पार्क नंबर सिस्टम का आज चौथा लेक्चर्स है। इसमें हम आपको बताएंगे अभाज्य खंडों पे आधारित प्रश्न, माने अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न। पहले आप जान लीजिए अभाज्य संख्या क्या होती है। एक ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य खंडों की संख्या, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य खंडों की संख्या हमारी 25 होती है। 1 से लेकर 50 तक अभाज्य खंडों की संख्या हमारा 15 होता है। माने 15 अभाज्य संख्या मिलेंगे और 100 तो जाएंगे तो हमारा 25 है। सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। दो को छोड़कर दो हमारी जो होती है सम अभाज्य संख्या होती है। दो हमारी सम अभाज्य संख्या होती है। पहला क्वेश्चन है अभाज्य संख्याओं का। 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर को 24 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा क्या प्राप्त होगा। याद रखिए किसी भी विषम संख्या में अभाज्य संख्या में अगर हम 24 से भाग देंगे तो हमारा शेष 1 प्राप्त होगा। तो जितनी भी हमारी संख्याएं हैं 13, 17, 19, 23 और 11, इनमें अगर हम 24 से, इनके वर्गों में अगर हम 24 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 1 ही प्राप्त होगा। तो अगर इसको तो हम लिख सकते हैं कि 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 5, हमारी संख्या कितनी हो गई 5। 1 2 3 4 5, तो माने शेषफल कितना प्राप्त होगा 5। याद रखिए हमेशा जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, जितनी भी अभाज्य संख्या हो उसको आप काउंट कर लीजिए आंसर, चाहे आपका 10 हो, 12 हो, 15 हो, 18 हो, जितनी संख्या होगी वही आंसर आपका आएगा। दो अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है। अगर हम दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारी एक सम संख्या होती है। जैसे हम दो अभाज्य संख्या लिख लिए 5 और +7, 7 5 12, हमारा क्या है सम संख्या आया। एक और देख लेते हैं 3 + 5 8, सम संख्या आई। तो कहने का मतलब कि दो अभाज्य संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो एक सम संख्या प्राप्त होगी। दो को छोड़कर अगर हम 2 को छोड़ देंगे तब 3 अभाज्य संख्या, अगर 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या हो, अगर 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या हो तो उसमें एक संख्या 2 अवश्य होगी। ये आप याद रखिए हमेशा, ये आपके क्वेश्चंस में काम देगा। आगे जब हम क्वेश्चन बताएंगे उसमें इसका यूज होगा, प्रयोग किया जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101 और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होगी। हमारा क्वेश्चन है अगला, 1080 में अभाज्य खंडों की संख्या क्या होगी। 1080 में अभाज्य खंडों की संख्या क्या होगी कि माने 1080 का हम अगर खंड करेंगे, फैक्टर करेंगे तो उसमें खंडों की संख्या क्या है। आइए देखते हैं। हमारा 1080 हो गया, ठीक है। इसको हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, देख लेते हैं 3 से कटेगा नहीं, 5 3 8 9, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, फिर हम 3 से कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम फिर 5। और तो अभाज्य खंडों की संख्या हमारी कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7। हमारे अभाज्य खंड कितने होंगे, अभाज्य खंडों की संख्या हमारी 7 हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पूछता रहता है, नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन बराबर आपसे पूछता रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 84 के घाते 143 में अभाज्य खंडों की संख्या क्या होगी। 84
के घाते 143 में अभाज्य खंडों की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले हम 84 का अभाज्य खंड निकाल लेंगे। तो 84 का 2 2 चौक के 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 3 कम 3 सते 21, 7 एक कम 7। माने अभाज्य खंड कितना है? 1 2 3 4, हमारे 4 अभाज्य खंड है। अब इसी में घात का हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। इसी में हम घात का तो 4 गुणे 143, 4 गुणे 143, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 1 17, 4 एकम 4 1 5। हमारा कितना आ गया? 572। तो अगर 84 के घाते 143 में अभाज्य खंडों की संख्या हमारी कितनी होगी? 572। एक अगला इसी में क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 18 के घाते 43, 18 के घाते 43 में अभाज्य खंडों की संख्या क्या होगी? तो हम सबसे पहले 18 का खंड ही कर लेंगे। 2 9 18, 3 3 3 का 9, 3 3 एक कम 3। अभाज्य खंडों की संख्या कितनी हो गई? 3। तो 3 गुणे 43, तो 3 3 का 9 और 4 तिहाई 12, 129 अभाज्य खंड आएंगे। 129। तो इस टाइप के अगर घात में क्वेश्चन जब भी रहेंगे तो आप जो हमारा आधार है उसका खंड कर लेंगे, जो हमारा आधार है उसका खंड कर लेंगे, और पावर जो हमारी घात होती है उसका गुणा कर देंगे, तो हमारा टोटल अभाज्य खंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 24 के घाते 15, 17 के घाते 13 और 43 के घाते 13 में अभाज्य खंडों की संख्या क्या होगी? देखिए हम उसी तरह सारा निकालेंगे, अभाज्य खंडों की संख्या को हम जोड़ देंगे। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। जो 24, तो हमारा 24 का क्या होगा? 24 का हम खंड निकाल देंगे, 12 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 से करेंगे 1। अभाज्य खंडों की संख्या हमारी कितनी आ गई? 4। तो 4 गुणे 15, तो 15 चौक का 60। अब निकालेंगे 17 का। तो देखिए 17 हमारा एक प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या है, उसका हमारा खंड 1 ही होगा। 17 माने 1 गुणे 13। 18 का देख लेंगे, तो 18 का हम खंड निकालेंगे। तो 2 9 18, 3 3 का 9 और 3 एक कम 3, माने 3 अभाज्य खंड है। तो 3 गुणे 43। तो अब 43 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 का 9, 4 तिहाई 12, 129। हम इसको जोड़ देंगे, 9 3 12, 2 1 3, 1 4 और 6 10 और 1 2। फिर से जोड़ लेते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। 9 3 12, 2 1 3 और 6 3 9, हासिल 1 10 और 1 1 2, 202। अभाज्य खंडों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 202। देखिए हमारा लेवल बढ़ गया, हमारा लेवल बढ़ गया। उससे एक ऊपर के लेवल का ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि 18 घाते 15, 75 घाते 16, 42 घाते 14, 42 घाते 14 और 35 के घाते 12 गुणे 12 घाते 16 अभाज्य खंडों की संख्या क्या होगी? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप सबका खंड निकाल लीजिए। पहले सबका खंड निकाल लीजिए। जैसे 18 का खंड निकाल लीजिए, तो 18 का क्या खंड होगा? 2 9 18, 3 3 का 9। ये हमारा हो गया। अभाज्य खंडों की संख्या कितनी आई? 3 आई। अभाज्य खंडों की संख्या 3 आई। तो 3 गुणे 15, 3 गुणे 15। अब 75 का निकाल लीजिए। किसका निकाल लीजिए? 75 का। तो 75 में डिवाइड कर दीजिए 3 से, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 50 25 5। इसमें भी 3 आया, तो 3 गुणे 16। ठीक, 15 तिया ये 45 हो जाएगा, और 16 32 होता है 48। अब 75 के आगे आ गया 42। अब चलिए 42 का खंड निकाल लेते हैं। तो 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 3 एक कम 3 सते 21 और 7 एक कम 7। इसका भी 3 आ गया। तो 3 गुणे 14, तो 14 दिया 42। ये ऊपर वाले का निकल गया। ठीक, अब हम इसको ऐड कर देते हैं।
तो 8 2 10, 10 5 15 की 5 हाथ में आए 1, 4 3 12 1 13, 135। अब नीचे वाले का 35 का अगर हम निकाल लेंगे 35 का, तो 5 सते 35, तो मैंने 35 का केवल 2 ही खंड आएगा, 5 और 7, तो 2 गुणे 12, तो 12 दूना 24, 12 का 4 तिहाई 12 माने 3 खंड, 2 दूना 4 और तिहाई 12, 3 खंड आएंगे, तो हमारा 12 का खंड 3 हो जाएगा, 3 गुणे 16, तो 16 32 होते हैं 48। अब हम करेंगे क्या, इसको ऐड कर देंगे, 8 4 12 और 4 2 6 1 7, 72, हमारा कितने आ गया 72, माने 135 में हम 72 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 135 माइनस 72 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 5 में से 2 गया 3 और यहां गया 13 में से जब हम 7 घटाएंगे, ठीक है, 13 में से हम 7 घटाएंगे तो 6 आएगा, 7 6 13, 63, तो अभाज्य खंडों की संख्या हमारी कितनी हो गई, अभाज्य खंडों की संख्या हमारी 63 हो गई। हमारा अगला क्वेश्चन है 120 को कुल कितनी पूर्णतः संख्याओं से विभाजित, माने 120 ऐसी संख्या है तो किस किस में हम, माने 100 ऐसा कौन कौन सा नंबर जिसमें हम डिवाइड करेंगे तो हमारा संख्या पूर्ण विभाजित हो जाएगी। इसके लिए हम पहले 120 का फ्रैक्शन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 120 का खंड कर लेंगे, ठीक है, 2 60 हो जाएगा हमारा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 हो जाएगा, ठीक, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा और 5 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। हम तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि हमारा 1 ना आ जाए। अब इसका फ्रैक्शन लिख लेंगे, 2 गुणे 2 के घाते 3, 2 के घाते 3 और 3 के घाते 1 और 5 के घाते 1। अब हम करेंगे क्या, इन घातों में एक एक प्लस कर देंगे, जैसे 3 प्लस 1, ठीक है, प्लस, ठीक है, नहीं सॉरी, यहां हम गुणा करेंगे, गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1, अब हमारा हो जाएगा 4 गुणे 2, 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, अच्छा यहां 3 है, सॉरी, 3 1 4, ठीक है, 4 दूना 8 दूना 16, 16 संख्या ऐसी होगी जिसमें हम अगर 120 से डिवाइड करेंगे, 120 में भाग देंगे तो हमारा पूर्णतः शून्य बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसी में हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2280 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित किया जाता है। हमारा काम वही रहेगा, हम पहले 2280 का फ्रैक्शन कर देंगे, 2280 का फ्रैक्शन, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 0, 2 पंजे 10, 1 2 सत्ते 14 0, फिर हम 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। अब देखते हैं 3 से जाएगा कि नहीं, 8 2 10 5 15, 3 से जाएगा हमारा 3, तो 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 बचेगा, 3 5 15, 5 से जाएगा जब 5 1 कम 5 और 5 9 45। देखिए 19 हमारा अभाज्य संख्या, तो 19 से कम 19, अभाज्य खंडों की संख्या कितनी हो गई, ये देखिए 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 1, 5 के घाते 1 और 19 के घात 1। अब हमने बताया कि इन घातों में हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, तो 3 प्लस 1
एक प्लस एक, एक प्लस एक और एक प्लस एक। अब ये हो जाएगा 4 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। हमारा 32 अभाज्य खंड आएंगे, माने 32 संख्या आएगी जिसमें हम पूर्णतः डिवाइड, 32 संख्या नहीं माने 32 नंबर्स ऐसे होंगे, 32 संख्या ऐसे होंगे जिसमें हम 2280 से भाग देंगे तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक हो तो संख्या क्या होगी, माने संख्याओं को ज्ञात करना है। हमने माना पहली संख्या, माना पहली अभाज्य संख्या, हमने माना पहली अभाज्य संख्या x है, दूसरी y तथा तीसरी हमने मान लिया x y z, हमने मान लिया x y z, माने पहली अभाज्य संख्या x, दूसरी y, तीसरी z। तो हमने एक चीज बताया था आपको कि अगर 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 हो तो उसमें दो एक संख्या अवश्य होगी। तो पहली शर्त हमारा क्या रहा है, पहली शर्त क्या है कि 3 अभाज्य संख्याओं का x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 100। पहला कंडीशन हमारा यही हो गया, हमारा ये आप कह सकते हैं कि पहला इक्वेशन हमारा यही बन गया। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि अब हमने बताया था कि अगर 3 अभाज्य संख्या हो उसमें 2 एक संख्या अवश्य होगी। तो इसका मतलब अगर हम मान ले x इज इक्वल टू 2, x बराबर 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 100, या y प्लस जेड इज इक्वल टू 100 माइनस 100 माइनस 2, ठीक है। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 96, हमारा ये दूसरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। और कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तो इसका मतलब y माइनस जेड इज इक्वल टू 36। अब हम इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 2y, ठीक, और ये प्लस माइनस जेड हमारा कट जाएगा। 2y इज इक्वल टू 6 6 12 और 9 9 3 12 1 13, हमारा 132, ठीक, 132, सॉरी यहाँ 98 होगा, ठीक। तो 8 6 14 हो जाएगा, तो 134। तो y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 134 के बटे 2, 2 2 6 12 2 7 14। y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 67, y की वैल्यू हमारी 67 आ गई। तो हम z की वैल्यू निकालेंगे, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 36 था, y की वैल्यू 67 आ गई, तो हम लिख देंगे 67 प्लस जेड इज इक्वल टू 36, या z इज इक्वल टू 36 माइनस 67, ठीक है। अब सबट्रैक्ट कर देंगे, 31 माइनस 31, यहां भी देखिए हमारा माइनस है, y माइनस जेड, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z इक्वल टू 31, तो हमारी संख्याएं क्या हो गई, x बराबर 2, y बराबर 67 और z बराबर 31। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 लगातार अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं एवं अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 385 और 1001 है, तो संख्याएं ज्ञात करते। हमने माना 4 लगातार अभाज्य संख्या, पर हमने माना पहली x,
x मान सकते हैं, y z या a b c d आप कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया कि पहली संख्या a, दूसरी b, तीसरी c तथा चौथी d है। तो पहला शतकरा प्रथम 3 और अंतिम 3। तो प्रथम 3 इसका मतलब a b c का गुणनफल कितना है? प्रथम 3 385 और अंतिम 3 इसका मतलब b c d इसका गुणनफल कितना है? 1001। अब समीकरण 1 अगर इसको हम देखें, समीकरण 1 और समीकरण 2 देखें, तो समीकरण 1 में समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 2 में भाग देने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 अगर हम भाग दे देंगे, ठीक है, भाग दे देंगे तो हमारा देखिए b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a बाई d हमारा बचेगा। a बाई d ये हो जाएगा 385 के बटे 1001। अगर इसको हम कट कर देंगे, ठीक है, अगर हम इसको कट कर सकते तो किससे? तो देखिए ये हमारा कटेगा, हम इसको सबसे पहले काट देते हैं 7 से, ठीक है, 5 से काटते हैं और इसको भी, लेकिन ये 5 से आपका कटेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे? 2 से ट्राई कीजिए, 3 से ट्राई कीजिए, 4 से ट्राई कीजिए, 5 से ट्राई कीजिए, ठीक है, फिर नहीं कट रहा है तो किसी और संख्या से ट्राई कीजिए। तो अब देखिए इसको अगर आपको नहीं समझ में आया, सबसे पहले हम देखिए इसको 11 से कट करते हैं। 11 तिया 33 और 11 बचे 55, ठीक। देखिए 11 100 है तो इसका मतलब 11 9 99, 1 बचेगा, फिर 91, 35 बटे 91। देखिए 5 7 35, नहीं 5 नहीं 7 बचे 35 और 13। देखिए 7 1 कम 7 और 7 3 के 21, 7 1 कम का 7, 7 3 के 21। तो ये हमारा कितना आ गया? 5 बटे 13। तो माने ए हमारी सबसे छोटी हो जाएगी 5 और डी हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी 13। तो ये से पूछ रहा है तो बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो हमारी बड़ी अभाज्य संख्या 13 है और छोटी अभाज्य संख्या हमारी 5 है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 लगातार